की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। ये समझाते नहीं हैं, ये बहकाते हैं। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद ये सब ने देखा होगा कि इन्होंने कभी किसी को समझाने का काम नहीं किया है, इन्होंने जनता को बरगलाने का काम किया है। यह कूटनीति रखते हैं, साजिश रचते हैं। इनका संकट उसके इससे नहीं है कि वहाँ हम 125 दिन का रोजगार देने जा रहे हैं, हम उसमें उनको 6 महीने का अवकाश कहीं भी कभी भी ले ले, एक साल में वो सुविधा देने जा रहे हैं। उसमें गारंटी है, उसमें ब्याज मिलेगा, उनको वजीफा मिलेगा, उनको भत्ता मिलेगा। उनकी चिंता इस बात से बिल्कुल नहीं है। उनकी चिंता उस नाम से है, क्योंकि जो नाम है वो नाम से उनको नफरत है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं मानते। ये नहीं मानते हैं कि कोई राम जी, राम कौन है, राम कोई थे नहीं, सिर्फ समुद्रम का अस्तित्व कुछ नहीं है। तो ये हमेशा इन्होंने यही काम किया है। और इस देश में नाम का अगर देखिए तो आप उड़िए, इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से उड़िए और राजीव गांधी हवाई अड्डे पे उतर जाइए। आप चलिए और आप फिरोज शाह कोटला से आगे बढ़िए। फिरोज शाह कोटला से आगे बढ़ेंगे तो हुमायूं रोड होते हुए, अकबर रोड होते हुए दोबारा आप वहां पहुंच जाइए, जनपद पहुंचिए। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस देश में विकृति पैदा करने का काम किया है। जिस महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, 2005 में जब इन्होंने चालू किया तो इसका नाम रखा था नरेगा। और 2006 में, जब 2006 के बाद जब चुनाव समीप में आए तो इन्होंने सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा, उसको गांधी कहा। तो अब इनको गांधी से कोई एलर्जी, इनको गांधी से कोई मोहब्बत नहीं है। अगर गांधी से मोहब्बत होती तो मैं पुस्तक का नाम लेके आपसे कहूंगा, उस किताब को मंगाइए और पढ़ लीजिए। उसमें कोट किया है नेहरू ने कि ये आदमी जनता के अधिक प्यार से, जनता के अधिक विश्वास के कारण ये आदमी मदान हो गया है, यह पागल हो गया है, अब इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। ये लाइन कोट किया है नेहरू ने स्वयं। तो मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये एक जनता के फायदे की चीज है और जनता के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, जरूरतमंद के लिए, किसान के लिए नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। और यह सबने देखा है, जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, उन्होंने हमेशा गरीबों का ही विकास किया है। और अब जब हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है तो विकसित भारत तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक विकसित ग्राम नहीं होगा। और विकसित ग्राम करने का इनको बहुत अवसर मिला, लेकिन उन्होंने कभी किसी को विकसित करने नहीं दिया, इनका डर सताता रहा। तो अब ये समय है और यह निश्चित तौर पर राम जी एक बहुत लाभकारी योजना है, जिसके लिए हम लोग जगह जगह जाएंगे और उनके फरेब से इनको सावधान करेंगे, उनके साजिशों से इनको सावधान करेंगे और इस कार्य को लागू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।